दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहता हूं क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। दोस्तों, उसका कारण ये रहा है कि मेरे पास यूट्यूब की ओर से एक मैसेज आया था जिसपे मुझसे कहा गया कि अपने चैनल का नाम बदल दीजिए, क्योंकि इस नाम के चैनल बहुत सारे हैं जिससे यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट ना करने के लिए कह रहा था कि उस मैसेज के माध्यम से मुझे बताया गया कि आपके चैनल को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने दोस्तों अपने चैनल का नाम बदल दिया है। दोस्तों, मेरे चैनल का जो नाम है वो है लक्ष्यवेध परीक्षा। क्या दोस्तों? लक्ष्यवेध परीक्षा। दोस्तों, अब मैं अपने इस चैनल पर लक्ष्यवेध परीक्षा चैनल पर आप लोगों के लिए डेली परमानेंट क्लासेस लेके आने वाला हूं। मेरी इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है? सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने कक्षा 10 और कक्षा 12 में कायदे से पढ़ा है इन्फिनिटिव होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दूं 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इन्फिनिटिव कहलाती है। ठीक है, किसे इन्फिनिटिव कहते हैं? 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे टू रीड, टू डू। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? ये इन्फिनिटिव है। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटिव काम क्या करते हैं? दोस्तों, इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है टू टेक एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऊपर लिखा है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ठीक है दोस्तों, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वाक्य में टू वॉक इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है और टू टेक दूसरे वाक्य में इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है और आप सभी लोगों को पता है नाउन कहाँ कहाँ कार्य करते हैं। अगर नहीं पता है दोस्तों तो बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यवेध परीक्षा पर। दोस्तों, मैं जब नाउन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर आपको फंक्शन ऑफ नाउन के कार्यों के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो मैं अभी बता देता हूँ इन्फिनिटिव। दोस्तों, जब हम इन्फिनिटिव का हिंदी अनुवाद करते हैं तो इन्फिनिटिव के हिंदी अनुवाद के अंत में क्या आता है? नानी ने। दोस्तों, जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? टू टेक एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम करना। अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? टहलना। दोस्तों, जब कोई क्रिया नाउन का कार्य करती है, जब कोई क्रिया नाउन का कार्य करती है, जैसे सब्जेक्ट यूज हो रही हो दोस्तों,
तो उसे हम या तो इन्फिनिटिव के साथ व्यक्त करते हैं या फिर जीरंड के साथ। तो दोस्तों जीरंड हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, इससे पहले जो अपलोड हुई थी मेरी वीडियो उसमें हमने जीरंड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे सभी लोग। देखते हैं आगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि कोई सेंटेंस इट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो दोस्तों? इट से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? इट से प्रारंभ हो। तो दोस्तों वहां पर जीरंड का प्रयोग नहीं, उसमें केवल और केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, it is our duty, दोस्तों एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इट इज अवर ड्यूटी टू सेव द कंट्री। इट इज आवर ड्यूटी टू सेव द कंट्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। क्यों इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है? क्योंकि वाक्य किससे प्रारंभ है? वाक्य इट से प्रारंभ है। दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर आती है, वाक्य आपका इट से प्रारंभ होगा और इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या होगा? जीरंड का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो वाक्य इट से प्रारंभ होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं? इट से प्रारंभ होते हैं, उन वाक्यों में केवल और केवल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है, जीरंड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। कौन कौन से वर्ड लिखे हैं दोस्तों? एबल टू, अबाउट टू, विलिंग टू, ईगर टू, हाउ टू। ठीक है दोस्तों, और एक वर्ड और होता है यूज टू। कौन सा दोस्तों? यूज्ड टू। दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना ये वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव ही प्रयोग किया जाता है, ना कि जीरंड। हाउ टू, एबल टू, यूज टू, विलिंग टू, ईगर टू, दोस्तों इन वर्डों के साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, गाड़ी छूटने वाली है। दोस्तों इन सेंटेंसों में केवल और केवल किसका प्रयोग होगा? इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अबाउट, एबल, विलिंग, ईगर, हाउ और यूज्ड कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव को ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अगर इतना समझ नहीं आया है दोस्तों तो एक बार फिर से समझ लीजिए। दोस्तों कुछ वर्ड कौन कौन से? एबल टू, अबाउट टू, विलिंग टू, ईगर टू, हाउ टू और यूज टू के साथ केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस नोट को लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इन्फिनिटिव अच्छी तरह से आज के वीडियो में ये समझ आएगा, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों
देखिए दोस्तों, कुछ मैं वर्ड बताने जा रहा हूँ। पहला वर्ड है लेफ्ट, मेक, फिर अगला वर्ड है हमारा हियर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा अगला एक वर्ड है सी, ठीक है दोस्तों। और अगला हमारा एक वर्ड है नीड। कौन सा वर्ड है दोस्तों? नीड। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कुछ हमारे वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, मेक, हियर, सी, नीड और डेयर। दोस्तों, इन वर्डों के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यदि वाक्य में लेफ्ट, मेक, हियर, सी, नीड और डेयर का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, तो इनके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके बाद केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों ही लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ वर्ड हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट के रूप में विरड और इन्फिनिटिव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, राम मेड हिम लाफ। देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम मेड हिम टू लाफ। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए और देखने के बाद बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये प्रॉब्लम इस वाक्य में कहाँ पर है। देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि मेड लगा है और आपको पता है कि मेड के साथ किसी भी प्रकार की इन्फिनिटिव या जिरंड का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम मेड हिम लाफ। क्या बन जाएगा? राम मेड हिम लाफ। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 वर्ड कौन कौन से? दोस्तों देखिए, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, हैड बेटर, रादर देन। देख लीजिए दोस्तों फिर से एक बार। ठीक है दोस्तों, देखिए, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, हैड बेटर और रादर देन। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टू का प्रयोग इनके साथ भी नहीं किया जाता है। कौन कौन से वर्ड हैं? हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, हैड बेटर और रादर देन। इनके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही had better to stay at home। दोस्तों, जैसे ही आप ये सेंटेंस देखेंगे, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ है, जबकि मैंने अभी अभी बताया हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन और बेटर देन, हैड बेटर और रादर देन के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आने वाली, इस सेंटेंस में आने वाली प्रॉब्लम आपको समझ आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या बनेगा? सही सेंटेंस बनेगा,
he had better stay at home। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी क्रियाएं बताने वाला हूं जिनके साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको चुनिंदा 7-8 क्रियाएं बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं देखकर बताता हूं कौन कौन सी क्रियाएं हैं। देख लीजिए, पहली तो है होप, माइंड, टेल, डिसाइड। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। होप, माइंड, टेल, डिसाइड, रिमाइंड, ऑर्डर, वर्ब, रिमाइंड, ऑर्डर, प्रिपेयर। ठीक है दोस्तों, और एक क्रिया और है दोस्तों, वो है ऑफर। ठीक है दोस्तों, क्रियाएं तो बहुत सारी हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है दोस्तों। मैंने उनमें से कुछ चुनिंदा क्रियाएं निकाली हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इनके साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव टू का ही प्रयोग होगा। इनके बाद जीरंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई टोल्ड हिम गिविंग यू अ कप ऑफ टी। दोस्तों जैसे ही आप सेंटेंस को देखेंगे, देखते ही उम्मीद करता हूं कि इतना आपके माइंड में तुरंत एक बेल बजी होगी जो आपको यह रिमाइंड करा रही होगी कि इस वाक्य में टेल का प्रयोग हुआ है। एक क्रिया है टेल, टेल का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है टोल्ड। दोस्तों जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, कुछ क्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, होप, माइंड, टेल, डिसाइड, रिमाइंड, ऑर्डर, प्रिपेयर और ऑफर। इनके साथ केवल और केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ना कि जीरंड का। ठीक है दोस्तों, तो इस वाक्य में हुआ है जीरंड का प्रयोग, इसलिए वाक्य हमारा गलत है। सही वाक्य क्या बनेगा? सही वाक्य बनेगा आई टोल्ड हिम टू गिव यू अ कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको हमारी क्लास, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आज के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अपने छोटी छोटी क्वेरी को प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उनका समाधान खोज कर आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक था इन्फिनिटिव दोस्तों। कल आपके सामने मैं एक नए टॉपिक नाउन के साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।